नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येन ओझा। आप देख रहे हैं द बीट्स। कल मैंने जिला चुनाव अधिकारी को धन्यवाद किया था क्योंकि द बीट्स की रिसर्च टीम ने वोटर सूची में हुई जिन गड़बड़ियों का खुलासा किया था उनको सुधार किया गया था। कल हमने सिर्फ सामान्य तौर पर वो सारी चीजें देखी थी, उस पर विस्तार पर नहीं गए थे, लेकिन आज जब जो ताजा वोटर सूची आई है जिसकी अंतिम प्रकाशन तिथि 5 मई है, उसकी जब आज स्टडी की, हमारी रिसर्च टीम ने स्टडी की, तो मैं आज ये कहने के लिए मजबूर हो रहा हूं मोगा के मतदाताओं को कि अपने अपने घर संभाल कर रखिएगा। जब आंधी आती है, तूफान आता है, घर गिर जाते हैं, भूकंप आता है तो घर की दीवारों में दरार पड़ सकती है। लेकिन इस समय जो चुनाव की आंधी आई हुई है, उसमें तो चुनाव की प्रबंधन में लगी टीम ने एक एक घर के कई कई टुकड़े कर दिए। जो ताजा वोटर सूची आई है उसमें भी ये कंडीशन कर दी है। हालत ये है, जिन मुद्दों को हमने खुलासा किया उनको सुधार कर दिया, बाकी जैसा था वैसा फिर से प्रकाशित कर दिया गया अंतिम प्रकाशन सूची में। यानी अब जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, आपको उसी हिसाब से वोट देने हैं। मैं आपको उदाहरण के साथ ये बात कहता हूं कि किस तरह से इन्होंने एक घर के दो टुकड़े कर दिए, तीन टुकड़े कर दिए। ये है जो जिला चुनाव अधिकारी की ओर से सूची जारी हुई है, आप देख सकते हैं। इसकी अंतिम प्रकाशन तिथि है 5 मई 2026। 5 मई 2026। और इसमें कब तक के वोटर शामिल किए गए हैं? 23 अप्रैल 2026 तक के। यानी जो भी 23 अप्रैल तक जिन्होंने भी वोटर में वोट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया, उनको शामिल किया गया 15-20 दिन पहले तक के। लेकिन इसमें हुआ क्या है, अब आप एक एग्जांपल देखिएगा। मैं बात कर रहा हूं एक मकान नंबर वार्ड संख्या 20, मकान नंबर 506 की। वोटर संख्या है 1439, 1439। देखिएगा 1439 जी। ए हाउस नंबर 506, इसमें वोटर हैं श्री मोहनलाल। ठीक है, ये वार्ड संख्या देख रहे हैं आप 20। अब देखिएगा इसमें खुद मोहनलाल और उनकी पत्नी ये वार्ड संख्या 20 में वोट देंगे। वोटर सूची में उनका नाम वार्ड नंबर 20 में है, मकान नंबर 506। अब देखते हैं वार्ड नंबर 19 की सूची। वार्ड नंबर 19 की सूची में वही मकान नंबर 506 मोहनलाल जी, यानी उनका बेटा रिंकू और दूसरा बेटा है उनका बरिंदर पाल। इन दोनों के नाम वार्ड नंबर 19 में है, मकान नंबर एक ही है। यानी एक ही मकान संख्या 506 के 2 टुकड़े कर दिए एक झटके में। जो काम न तो भूकंप कर पाता है, न तूफान कर पाता है, न आंधी कर पाता है, लेकिन उस काम को चुनावी आंधी ने कर दिया। आखिरकार एक वोटर सूची तैयार कैसे की गई है, किसको लाभ पहुंचाने के लिए तैयार की गई है, इस पर कोई ध्यान नहीं किया गया है कि आखिरकार क्या पैमाना रहा है। शुरुआत में हमें कुछ खामियां मिली थी, हमने तुरंत उजागर की, लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई और उसका समाधान भी हुआ। लेकिन शुरुआती समाधान में चूंकि हमने पहले चरण में जिन मुद्दों को उठाया था वो सूचियों में दुरुस्ती हो गई, तो हमें लगा कि शायद संशोधन कर दिया गया है। जब हमारे पास ये सूचियां प्रकाशित होकर आई, प्रिंट होकर आई, तब हमने दोबारा से इसकी स्टडी की तो देखा कि जिन मुद्दों को हमने पहली बार में उठाया था वो दुरुस्त जरूर हुए हैं। जो वोट एक वार्ड के दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए थे उनको दुरुस्त जरूर किया गया है, पहले से पुराने उसमें किया गया है, लेकिन बहुत सारी खामियां आज भी हैं। ऐसे एक नहीं, मेरे पास कई उदाहरण पड़े हैं, लेकिन ये बात लंबी हो जाएगी, इसलिए उदाहरण के साथ मैंने एक उदाहरण दिया है, और भी उदाहरण मैं ऐसे दे सकता हूं। दोस्तों,
आज जो हालत बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि आज के जो राजनीतिज्ञ हैं, आज के दौर में जो समाज की लीडरशिप करना चाहते हैं, उनका अपना कोई आत्मविश्वास नहीं है, उन पर खुद पर भरोसा नहीं है। इसीलिए ऐसा लगता है कि वोटर सूची में गड़बड़ी करवा दीजिए, रिजर्वेशन में गड़बड़ी करा दीजिए, ताकि किसी भी तरह से जनता को धोखे में रख के वोट हासिल करके सत्ता पर काबिज हो जाए। ये राजनीति नहीं है, ये समाज सेवा नहीं है। ढोंग आप कितना भी समाज सेवा का कर लीजिएगा, ये सिर्फ ढोंग ही कहलाएगा, ये राजनीति नहीं कहलाएगी। राजनीति करनी है तो जनता के दिलों पर राज कीजिए। अगर कोई रोटेशन होता है, आपके वार्ड का रिजर्वेशन होता है, आप इसी शहर के निवासी हैं, किसी भी वार्ड में जाके चुनाव लड़िएगा। आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप में आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं मोगा के किसी भी वार्ड में चुनाव लड़ सकता हूं और वहां जीत सकता हूं। अगर ये हिम्मत नहीं है तो जनता के साथ धोखा करना बंद कर दीजिए कि वोटर सूची में गड़बड़ी करवा लीजिएगा या रोटेशन में किसी का वार्ड एससी करवा दो, बीसी करवा दो, ताकि वो चुनाव न लड़ सके। ऐसे हथकंडों से आप जनता का दिल नहीं जीत सकते हैं। हो सकता है इस धोखाधड़ी से आप एकाध बार प्रतिनिधि बन जाएं, एकाध बार चुनाव में जीत जाएं, लेकिन लंबी पारी नहीं खेल सकते हैं दोस्तों। अगर लंबी पारी खेलनी है तो जनता का विश्वास जीतना होगा, ये धोखाधड़ी बंद करनी होगी, जनता का सच्चा प्रतिनिधि बनना होगा। तो दोस्तों, अंतिम वोटर सूची आपके सामने आ गई है। अगर चुनाव की घोषणा होती है, इसी के आधार पर अब आपको वोट देना होगा। ये सोचना आपको है, आपको खुद को ढूंढना होगा कि आपका वोट किस वार्ड में चला गया है, वहां पर वोट देना है, तो इसी आधार पर अब देना पड़ेगा। तो ये बात थी बहुत जरूरी आपको जागरूक करने के लिए, क्योंकि अब आपको वोट देना है। आपने इसी धोखाधड़ी का साथ दिया तो निश्चित रूप से ये समस्याएं आपके सामने होंगी। फिर आपको, अगर इसी चीज को आपने अपने वोट के माध्यम से आगे बढ़ाया, आपने अपनी चुप्पी साध ली, तो फिर आपके आसपास जो समस्या होंगी उस समस्याओं के खिलाफ बोलने का भी हक नहीं है। अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, तभी आप जनता के बीच में जनता की समस्याओं की बात कर सकेंगे, शिकायत कर पाएंगे। तो ये थी आज की बात। फिर मैं किसी और मुद्दे के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।